cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. हेलो पीपल, अभी अभी आपने वीडियो देखा निर्मला सीतारमण का जिनमें उन्होंने बोला है कि वैक्सीनेशन के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन जो कि प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, किस किस को हो सकता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, उसका इलाज क्या है और वैक्सीन आपके लिए कितना लाभदायक है और वैक्सीन का कीमत क्या है। ये इतना जरूरी है, अभी पूरे देश में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पूनम पांडे को भी अवेयरनेस फैलाने के लिए अपनी मौत की झूठी अफवाह फैलानी पड़ी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होता है, जो फीमेल के यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने के लिए सर्विक्स एक पतली नली की तरह होता है। उसी में जब कैंसर होता है तो उसे सर्वाइकल कैंसर होते हैं। 75 to 80% जो फीमेल्स है उनको हो सकता है। इंडिया में हर साल 1 से 1.5 लाख औरतों का जान जो है सर्वाइकल कैंसर से चला जाता है, जबकि डेवलप कंट्री में ये और भी ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में स्क्रीनिंग कम होता है, इस वजह से बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। लास्ट स्टेज पे कभी कभी पता चलता है कि हाँ इस पर्सन को जो है सर्वाइकल कैंसर है। जो वैक्सीन की बात चल रही है वो एचपीवी वैक्सीन की बात चल रही है। एचपीवी वैक्सीन भी एक कारण है। सर्वाइकल कैंसर स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, एचपीवी वायरस की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक वजह से भी हो सकता है। ये उनके रिस्क फैक्टर्स है फीमेल में। 35 to 45 ईयर्स के जो फीमेल्स हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, उनमें ये होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। एचपीवी वैक्सीन जो है वो एचपीवी वायरस 16, 18, 31 एंड 38 से रिकवर करता है। ये मोस्ट कॉमन जो वायरसेस है। एचपीवी वैक्सीन की जो कीमत है वो 4,000 लगभग होती है, जो कि 3 डोज आपको लेना होगा। पहला 0 डोज, मान लीजिए कि आज आप वैक्सीन ले रही हैं तो वो 0 डोज काउंट होगा। उसके 2 महीने बाद 1 डोज लेना है और फिर आपको 6 मंथ बाद 6 महीने बाद 1 डोज लेना है। तो एचपीवी की 3 डोज आपको लेना है, जो कि आपके डेल्टॉइड मसल में यहाँ पे आपको पड़ेगा। तो ये वैक्सीन का है। आपको एचपीवी वैक्सीन लेने के 10 साल बाद आपको फिर से वैक्सीनेशन करवाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 10 ईयर्स तक ही आपको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है। आपको बूस्टर डोज या टेस्ट करने के बाद अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हुई है तो आपको फिर से वैक्सीन लेना होगा। किन किन को हो सकता है, मोस्ट रिस्क फैक्टर जो है, और किस किस फीमेल्स को हो सकता है। तो जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हैं, 18 ईयर्स की हैं, 18 ईयर से कम की हैं, उनको हो सकता है। और फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर है उनको हो सकता है। मल्टीपल चाइल्ड है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वेजाइनल डिलीवरी है तो वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, अगर आप कोई है जो कि बेलो पॉवर्टी लेवल है, वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो इस वजह से भी आपको सर्वाइकल कैंसर का चांस हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डिंग। तो आप अवेयर रहें और जानकार बने रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।